आपने इतिहास में कई ऐसी रानियों और राजकुमारियों के बारे में पढ़ा होगा जो सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थी और इतिहास के पन्नों में उनका सौंदर्य अमर है। आज हम आपको एक ऐसी खूबसूरत रानी के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपनी शक्ति के बल पर इस दुनिया से जाने के बाद भी सबसे चर्चित रही तथा साथ ही साथ वो अपने खूबसूरती, चतुरता, षड्यंत्रकर्ता और क्रूरता के लिए भी विख्यात थी। तो चलिए दोस्तों, आज टॉक्स इन हिंदी आपको उस रानी के बारे में बताने जा रहा है जो राजाओं और सैन्य अधिकारियों को अपनी खूबसूरती के मुंह पास में बांधकर उनको ठिकाने लगा देती थी तथा वह अपने अंतिम दिनों में एक सर्प से खुद को अपने वक्ष स्थल पर कटवा कर आत्महत्या कर ली। मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा को दुनिया की सबसे अमीर और सुंदर औरत माना जाता था तथा उन्हें सुंदरता की देवी भी कहा जाता था। क्लियोपेट्रा को न सिर्फ उनकी सुंदरता के लिए जाना जाता है बल्कि उनका जीवन भी काफी रहस्यमयी रहा था जो आज भी खोजकर्ताओं को उनकी तरफ आकर्षित करता है। क्लियोपेट्रा जितनी सुंदर थी उससे कई ज्यादा वो चतुर, षड्यंत्रकारी और निर्दयी भी थी। उसके कई पुरुषों के साथ संबंध भी थे। वह राजाओं और सैन्य अधिकारियों को अपनी सुंदरता के मोह पास में बांधकर उनको ठिकाने लगा देती थी तथा साथ ही साथ उन्हें 5 भाषाओं का ज्ञान भी था। पिता के मृत्यु के बाद 14 वर्ष की आयु में क्लियोपेट्रा और उसके भाई टोलेमी दियोनिसिस को संयुक्त रूप से राज्य प्राप्त हुआ। भाई को राज्य पर क्लियोपेट्रा की सत्ता कुछ ज्यादा रास न आई और वो बगावत कर दिया। क्लियोपेट्रा को अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ा और सीरिया में शरण लेनी पड़ी, मगर इस राजकुमारी ने साहस न छोड़ा और उसने रोम के शासक जूलियस सीजर को अपने मुंह में फांस कर मिस्र पर हमला करवाया तथा सीजर ने टोलेमी को मारकर क्लियोपेट्रा को मिस्र के राज सिंहासन पर बैठा दिया। मिस्र की प्राचीन प्रथा के अनुसार क्लियोपेट्रा ने अपने एक अन्य छोटे भाई के साथ मिलकर राज करने लगी, किंतु शीघ्र ही उसने अपने इस भाई को भी विष दे दी और अपनी बहन आर्सिनोई की भी हत्या कर दी। ऐसा कहा जाता है कि रोमन सम्राट जूलियस सीजर से क्लियोपेट्रा का एक पुत्र भी हुआ, किंतु रोमनों को यह संबंध किसी प्रकार ना भाया। रोमन जनता इस संबंध का विरोध करती रही तथा वहीं दूसरी तरफ रोमन शासक जूलियस सीजर के जनरल मार्क एंथोनी का क्लियोपेट्रा पर दिल आ गया था। वह उसकी सुंदरता से मदहोश हो चला था। जब क्लियोपेट्रा को यह बात पता चली तब उन दोनों ने शीत ऋतु एक साथ अलेक्जेंड्रिया में व्यतीत की। कहते हैं कि एंथोनी से उनके 3 बच्चे हुए। एंथोनी के साथ मिलकर उसने मिस्र में अपने संयुक्त रूप से सिक्के भी ढलवाए थे। 44 ईस्वी पूर्व में जूलियस सीजर की हत्या के बाद उसके वारिस गायस ऑक्टेवियन सीजर का एंथोनी ने जब विरोध किया तो उसके साथ क्लियोपेट्रा भी थी। दोनों ने मिलकर रोमन साम्राज्य से टक्कर लेने की योजना बनाई, लेकिन दोनों को ऑक्टेवियन की फौजों से पराजित होना पड़ा। बाद में ऑक्टेवियन के कहने पर क्लियोपेट्रा ने एंथोनी को धोखा दिया तथा उसे बहला फुसलाकर साथ साथ मरने के लिए तैयार किया और उसे समाधि भवन में ले गई जिसे उसने बनवाया था। वहाँ एंथोनी ने इस भ्रम में कि क्लियोपेट्रा आत्महत्या कर चुकी है अपने जीवन का अंत कर लिया। क्लियोपेट्रा ऑक्टेवियन को भी अपने रूप जाल में फांस कर खुद की जान बचाकर फिर से मिस्र की सत्ता प्राप्त करने की योजना पर कार्य कर रही थी, किंतु ऑक्टेवियन उसके रूप जाल में नहीं फंसा और उसने उसकी एक डंक वाले जंतु के माध्यम से हत्या कर दी। तब वह 39 वर्ष की थी। क्लियोपेट्रा की मौत के बाद मिस्र रोमन साम्राज्य का हिस्सा बन गया। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि क्लियो ने एंथोनी को धोखा नहीं दिया था। उसने एंथोनी के सामने ही सर्प से डंक लगवाकर आत्महत्या कर ली थी और जब एंथोनी ने देखा कि क्लियोपेट्रा मर गई है तब उसने भी आत्महत्या कर ली, क्योंकि वो जानते थे कि उन्हें कभी भी ऑक्टेवियन या उसके सैनिक मार देंगे। तो दोस्तों, ऐसे रहस्यमय तरीके से सौंदर्य की राजकुमारी कही जाने वाली क्लियोपेट्रा का अंत हुआ, जिसकी मौत की गुत्थी आज तक उलझी ही रही। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम यही खत्म करते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्लियोपेट्रा की रहस्यमयी कहानी कैसी लगी। दोस्तों, अगर आपको यह अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे तथा बगल के बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।